लाइव न्यूज इस टाइम हम उपस्थित है जिला सहरसा में और जानने की कोशिश करेंगे जीवन रक्षा क्लिनिक में किस तरह का इलाज होता है और गर्मी है तो गर्मी में कितना पानी पीना चाहिए, किस तरीके से लोगों को सचेत रहना चाहिए। चेचक और चिकन पॉक्स वगैरह भी काफी लोगों को हो रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस। और सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि गर्मी में पानी की कमी होती है, जैसा आपने बताया। निश्चित रूप से गर्मी में पानी की काफी कमी होती है शरीर में, और नॉर्मली इस समय में हम लोग को 4 से 6 लीटर के बीच में बॉडी वेट के हिसाब से पीना चाहिए, ताकि बॉडी के अंदर जो पानी है वो कमी ना हो और उसके चलते आने वाली बीमारी से वो बचा रहे, जैसे डिहाइड्रेशन होता है वगैरह वगैरह जो भी है। इसके साथ ही चेचक और पॉक्स की जहां तक सवाल है, अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से ज्यादातर उत्पन्न होता है। अगर ऐसा किसी को पाया जाता है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अनहाइजेनिक कंडीशन को दूर करते हैं और सही सलाह देते हैं। साथ ही उसके लिए एंटीवायरल की अगर जरूरत पड़ती तो अगर हम लोग समय से पहले एंटीवायरल ड्रग देते हैं तो वो बढ़ नहीं पाता है, वहीं पर रुक जाता है। इस समय जो है गैस बहुत लोगों को बन रहा है, जिससे खातिर जो है चेस्ट में पेन हो जाता है और कितने बार बिना गैस के भी चेस्ट पेन हो रहा है तो लोग ऑटोमेटिक जो है गैस का ही समझ के वो गोली ले लेते हैं, टेबलेट लेने खाने लगते हैं। डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले अपने चेस्ट वगैरह को चेक करवाएं। ये ना समझे कि गैस की वजह से चेस्ट दर्द हो रहा है। इसके लिए क्या उपाय है और कहाँ चेक करवाना चाहिए? जहां तक चेस्ट पेन की सवाल है, चेस्ट पेन के कई वजह होते हैं। पहला कारण ये है कि फेफड़ा में किसी तरह की अगर दिक्कत होगी, इन्फेक्शन हो गया, पानी भर गया वगैरह वगैरह, उससे होगा। दूसरी बात है अगर हार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, कोई खून की नली अगर बंद हो रही है या फिर इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके वजह से होगा। तीसरा कारण है कि हम लोग जो आजकल दर्द के लिए दवा लेते हैं वो बहुत न्यूज मतलब दुकान से भी खरीद के ले लेते हैं, डॉक्टर के बिना सलाह के लेते, कौन सेफ है कौन सेफ नहीं। तो अति दवा के यूज से भी गैस्ट्राइटिस पैदा होता है, जो तीसरा कारण है। चौथा कारण ये है कि लीवर में भी कभी कभी पत्थर बनने की शिकायत होती है, उसके वजह से भी चेस्ट में पेन होता है। पांचवा कारण ये है कि पेनक्रियाज में अगर किसी तरह का सूजन होगा, लाइपेज बढ़ेगा उसमें, तो उसके वजह से होता है। तो इस तरह कई कारण हैं, इसलिए निश्चित रूप से पहले डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और जो उचित कारण सामने आता है जांच पड़ताल के बाद उसका इलाज करना चाहिए, न कि गैस की दवा अपने मन से लेनी चाहिए। पेट संबंधित कई बीमारी अब फैल रही है, कहीं जगह जो भूख ना लगना होता है वो प्रॉपर पतला पतला होना, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या उपाय है इसके? देखिए, जहां तक सवाल है भूख नहीं लगने का या फिर इसके लिए तो सबसे पहला कारण ये है कि हम लोग जो भी डाइट ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल खाद पानी वगैरह का डाइट, अनहाइजेनिक कंडीशन का डाइट लेते हैं, मार्केट में फास्ट फूड लेते हैं, तो ये सब इस सब का मेन कारण है, जिसके वजह से लीवर में, खास करके लीवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एंजाइम का सिक्रेशन करना पड़ता है, लीवर जूस का सिक्रेशन करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे लीवर सक्षम नहीं हो पाते हैं और इस तरह उसकी एफिकेसी में कमी आती है, उसके सिक्रेशन में कमी आती है, जिसकी वजह से डाइजेशन जो होता है फूड का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके चलते हमें कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात होती है कि बिना मतलब का हम लोग दुकान से जो दवा अपने मन से खरीद करके एंटीबायोटिक ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, इसके वजह से पेट में जो हमारे लिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए विटामिन वगैरह का सिंथेसिस करता है, तो वो बैक्टीरिया मर जाता है, जिसके वजह से भी डायरिया वगैरह होने की पूरी संभावना ही रहती है, जिसको हम लोग ड्रग एसोसिएटेड डायरिया भी बोलते हैं। तो इस तरह कई कारण हैं जिसकी वजह से होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कभी भी छोटी सी भी अगर बीमारी आता है तो आपके बगल में हॉस्पिटल रहता है, पीएचसी है, जो भी है, जहां भी आपको सुविधा हो, निश्चित रूप से डॉक्टर से दिखा करके इलाज करना चाहिए। डायबिटीज और बीपी इस टाइम काफी लोगों के हाई हो रहे हैं, काफी लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज बीपी से कैसे पता करें किस स्टेज में है और कब डॉक्टर से चेक करवा लें? जहां तक डायबिटीज और बीपी का सवाल है, डायबिटीज तो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका सबसे पहला कारण ये है डायबिटीज होने का कि हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है वो काफी खराब स्थिति से गुजर रहा है। लाइफ स्टाइल मीन्स हो गया कि जैसे हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, हम लोग सीडेंटरी मोड ऑफ लाइफ, जैसे बैठ करके काम करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है और वो पेनक्रियाज में जाकर के बीटा सेल को डैमेज करता है, जिसके वजह से डायबिटीज हम लोग को पनपता है, बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन से। और तीसरा कारण होता है कि बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन जो हमारे होते हैं वो इनसेंसिटिव होते चले जाते हैं केमिकल की वजह से, जिसके चलते हमें इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में आइदर या तो वो निकल नहीं पाता है पूरा बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से, या फिर वो इनसेंसिटिव हो जाता है, प्रॉपर काम नहीं कर पाता। इस वजह से डायबिटीज हम लोग को ज्यादा हो रहा है। इसके लिए मुख्य वजह दो है, एक सीडेंटरी मोड ऑफ लाइफ, दूसरा फूड स्टाइल। ये दोनों चीज को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो बहुत हद तक इससे हम बच सकते हैं।
जहां तक बीपी का सवाल है तो हम लोग फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं, फैटी डाइट ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ने की संभावना बनी रहती है और बढ़ती भी है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है तो हमारे खून के नली में जाकर चारों तरफ से चिपक जाती है, जिसके चलते उसका जो नैरोइंग, वो खून की नली नैरो हो जाती है और खून की नली के पतला होने की वजह से प्रॉपर खून का बहाव नहीं हो पाता है, तो एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि फैटी डाइट, लाइफ स्टाइल जो हम लोग का है, सीडेंटरी मोड ऑफ लाइफ है, मतलब बैठ करके काम करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, मॉर्निंग इवनिंग वॉक नहीं करना, ये सब कई कारण हैं जिसके कारण से कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हम लोग का बीपी बढ़ता है। थायराइड भी है, बहुत जगह फैलते जा रहा है, जिसके वजह से भी मोटापा हो रहा है, लोगों को पता नहीं चलता थायराइड है, मोटापा हो रहा है, कारण पता नहीं, कैसे पता करें और चेक कैसे करवाएं। जहां तक थायराइड का सवाल है, अभी उसका एक बहुत बड़ा कारण जहां तक हम लोग मरीज को देखते हैं उससे पता चलता है कि उसका जो खाने पीने का स्तर है, जिसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो थायराइड ग्लैंड पे जाके अटैक करता है। थायराइड में जो सेल होते हैं थायरोक्सिन सेक्रेशन के लिए, वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका और उसमें सूजन भी आती है केमिकल की वजह से, जिसके कारण से प्रॉपर थायरोक्सिन का रिलीज नहीं हो पाता है। इसलिए थायराइड की कमी की वजह से बॉडी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम पड़ जाती है, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं, खास करके मेडिकल टर्म में। इसके बचाव के लिए हमें चाहिए कि बीच बीच में अगर जिसको थायराइड नहीं भी है तो वो 6 महीना साल भर पर TSH का केवल सिंपल जांच करा ले, तो इससे पता चल जाएगा। अगर बढ़ने के क्रम में होगा तो वहां से हम लोग रोक लेते हैं, या फिर जो लाइफ स्टाइल चेंज करके हम उसको बचा सकते हैं। तो इस तरह थायराइड से बचा जा सकता है। और जिसको थायराइड है ऑलरेडी, उसको तो पहले डॉक्टर बताते हैं कि 3 महीना पे चेक करना है, फिर उसका अगर सेट कर गया तो 6 महीना, फिर लास्टली अगर पूरा सेटल हो चुका है जिस ड्रग पे, तो वो साल भर में एक बार चेक कराएं तो उससे काम चल जाएगा। तो देख लिया आपने, आप लोग को जो है पानी ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लीटर पीना है। और आप लोग को अपने डायबिटीज हो या ना हो, साल में 6 महीने में टेस्ट हमेशा फुल बॉडी का कराते ही रहना है। इसी तरीके से आप लोग स्वस्थ रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहे लगातार, इससे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है कंट्रोल में रहता है, बीपी वगैरह कंट्रोल में रहता है। बाकी किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो एक बार डॉक्टर संजय मनीजी से जीवन रक्षा क्लिनिक में संपर्क कर ले। जैसे ऐसा रिपोर्ट।